जय हिंद। आज समझेंगे हम 10 क्लास का फिजिक्स का पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर जो है प्रकाश का प्रवर्तन है। पहला चैप्टर क्या है? तो प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ये पहला चैप्टर है। इंग्लिश में बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहले हम समझेंगे कि लाइट क्या है, यानी कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश में देखेंगे तो प्रकाश एक प्रकार का तरंग है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? तरंग है। या कहीं कहीं कहा जाता है कि प्रकाश में जो है छोटे छोटे प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे हम क्या कहते हैं? फोटोन। तो यानी प्रकाश का जो है, प्रकाश का द्वैत प्रकृति यानी दो प्रकृति हो जाती है। प्रकाश की कितनी प्रकृति होती है? दो। एक जो कहा जाता है कि प्रकाश एक प्रकार का तरंग है, दूसरा कहा जाता है कि प्रकाश जो है छोटे छोटे कोणों से मिलकर बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? फोटोन। तो इसके अंदर देखिए, प्रकाश के बारे में सबसे पहले किसने बताया? डेकार्ट ने बताया था। किसने? डेकार्ट ने। तो प्रकाश के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? डेकार्ट। डेकार्ट ने क्या बताया कि यह छोटे छोटे द्रव्यमान विहीन कोणों से मिलकर बना होता है। ठीक, प्रकाश जो है छोटे छोटे द्रव्यमान विहीन कणों से मिलकर बना होता है, यानी कि ऐसा कण जिसका कोई द्रव्यमान नहीं है। प्रकाश में किसने बताया था? डेकार्ट ने बताया था। डेकार्ट ने बताया कि यानी कि प्रकाश जो बना है ना, तो छोटे छोटे कोणों से मिलकर बना है, लेकिन छोटे छोटे कण है तो ओकर द्रव्यमान नहीं है। क्या है? द्रव्यमान नहीं है। किसने बताया था? डेकार्ट ने बताया था। अब देखिए, प्रकाश का तरंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो हाइगेंस ने कहा था। यानी हाइगेंस ने कहा था कि प्रकाश एक प्रकार का क्या है? तरंग है, जो क्या है? विजुअल है, यानी कि हम इसे देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसे देख सकते हैं। यानी कणिका सिद्धांत किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। तो प्रकाश के कणिका सिद्धांत किसने दिया है? न्यूटन ने दिया था। प्रकाश के व्यतिकरण किसने दिया था? तो यंग ने दिया था। किसने? यंग ने। यानी प्रकाश में जो है व्यतिकरण की घटना देखी जाती है, यानी ध्रुवण की भी घटना देखी जाती है प्रकाश में। तो प्रकाश का देखिए, अब प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो मैक्स प्लांक ने दिया था। किसने? मैक्स प्लांक ने। प्रकाश का विद्युत चुंबकीय सिद्धांत किसने दिया था? तो मैक्सवेल ने दिया था। किसने? मैक्सवेल ने दिया था। तो ये प्रकाश के बारे में हो गया। ठीक, अब आगे जो है इससे एडवांस जो पढ़ना है 11 या 12 क्लास में पढ़ना है। ठीक, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं 10 क्लास में। प्रकाश के प्रवर्तन। देखिए, प्रकाश के कुछ गुण होता है। प्रकाश के क्या होता है? गुण होता है। तो प्रकाश के गुण क्या होता है? तो प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलती है। क्या करती है? प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। तो प्रकाश का तरंग कितना होता है? तो तरंग जो होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से होते हैं 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। प्रकाश का तरंग कितना होता है? प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। तरंग का मतलब क्या होता है? तो तरंग देखिए, तरंगधर क्या होगा? तो तरंगधर का मतलब देखिए, जिसका तरंगधर ज्यादा होगा। जैसे हम तरंग बनाते हैं, यहाँ ये हो गया तरंग, एक और बनाते हैं, एक और बनाते हैं, इस तरह यहाँ बनाते हैं, देखिए तरंग बनाते हैं, यहाँ पर एक और, ये दो तरंगे, यानी तरंग 1 2 3, तीन तरंग बनाते हैं। तो इसमें देखेंगे तरंगों की जो संख्या है, तरंगों की संख्या जो है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, इसमें क्या 1 2 3 3, 1 2, इसमें दो ही है। ठीक, तो तरंगों की जो संख्या है ये आवृत्ति को बताता है। क्या बताता है? आवृत्ति को। तरंगों की जो संख्या है ये किसको दर्शाएगा? आवृत्ति को दर्शाता है। यानी जिसकी आवृत्ति ज्यादा होगा उसमें वेधन क्षमता क्या होगा? ज्यादा होगा। प्रकाश में देखिए, इसमें आवृत्ति जो हो नहीं होता है। क्या होता है? आवृत्ति नहीं होती है। कहने का मतलब अगर इसका तरंगधर यानी कि तरंगों की संख्या अधिक रहेगा, यानी तरंगों की अधिकतम संख्या ही क्या दिखाएगा? तो आवृत्ति को दिखाएगा। किसको? आवृत्ति को। अब देखिए, तरंगों के बीच के दो तरंगों के बीच की दूरी, दो तरंगों के बीच की जो दूरी होगा तरंगधर को दिखाएगा। किसको? तरंगधर को। तरंगों के बीच की ऊंचाई जो होगा वो किसको दिखाएगा? आयाम को दिखाएगा। किसको? आयाम को। ठीक, तो प्रकाश के जो तरंगों की जो ऊंचाई होगा, ये तरंगों की जो ऊंचाई है ये किसको दिखा रहा है? आयाम को। तरंगों के बीच की दूरी किसको दिखा रहा है? तरंगधर को। तरंगों की जो संख्या है किसको दिखा रहा है? तो ये दिखा रहा है आवृत्ति को। तो देखिए, आवृत्ति रहेगा तो ज्यादा वेधन क्षमता है, तरंगधर ज्यादा रहेगा तो वह दूरी ज्यादा तय करेगा। जैसे रेडियो तरंग की तरंगधर सबसे अधिक होती है, इसलिए हम लोगों के आसपास जो है कौन सी तरंग घूम रही है? तो रेडियो तरंगे घूम रही है। उसी प्रकार प्रकाश का भी जो है तरंग कितना होता है? 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। कितना होता है? 7800 एंगस्ट्रॉम होता है। अब देखिए, प्रकाश जो है प्रकाश का चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। अब यहाँ पर हम
अब प्रकाश का जो अब देखिए प्रकाश की जो चाल है भिन्न भिन्न अतु में यानी भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। जैसे हम देखें निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। जल में देखेंगे तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तारपीन तेल में देखेंगे 2.08 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। कांच में प्रकाश की चाल जो होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, अब रॉक साल्ट में देखेंगे 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। नायलॉन में देखेंगे तो 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है। ठीक, अब देखेंगे प्रकाश जो है सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश क्या करेगा, सीधी रेखा में चलेगा। तो प्रकाश को सीधी रेखा में चलने की क्रिया को हम क्या कहेंगे तो किरण कहते हैं। प्रकाश को सीधी रेखा में चलने की क्रिया को किरण कहते हैं। देखिए प्रकाश, अब इधर थोड़ा देखते हैं, इसमें जो है चाल देंगे। अब क्वेश्चन कभी पूछ लेगा कि पृथ्वी तक यानी सूर्य की प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है तो 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है, या कहीं कहीं 19 भी दिया रहेगा। ठीक, 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। कितने, 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, अब देखिए प्रकाश उत्पन्न होता कैसे। प्रकाश उत्पन्न कैसे होता है तो प्रकाश उत्पन्न तब होगा जब किसी पदार्थ को अत्यधिक गर्म कर दिया जाएगा। जब किसी पदार्थ को अत्यधिक गर्म कर दिया जाएगा तो उसमें से क्या होगा, लाइट उत्पन्न होगा यानी प्रकाश उत्पन्न होगा। ठीक है, जैसे सूर्य में जो है प्रकाश उत्पन्न होने के कारण क्या है तो सूर्य में प्रकाश उत्पन्न होता है कि वो अत्यधिक बहुत गर्म है यानी गर्म होने के कारण, इसलिए वहां से क्या निकलता है, प्रकाश। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रकाश को। देखिए किरण की ओर चलते हैं। किरण किसे कहते हैं, किरण। प्रकाश को सीधी रेखा में चलने की क्रिया को हम क्या कहेंगे, किरण। प्रकाश को सीधी रेखा में चलने की क्रिया को क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। ठीक है, अब इधर देखते हैं, जैसे प्रकाश हो गया तो प्रकाश इस सीधी रेखा में चल रही है। क्या हो रही है, सीधी रेखा में चल रही है तो ये क्या कहलाएगी, किरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी, किरण। यानी कि प्रकाश का अपचाल पूछ देता है तो क्या होता है तो प्रकाश की चाल अनुप्रस्थ होता है। प्रकाश की चाल क्या होता है, अनुप्रस्थ होता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है जिसे हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। अब देखिए किरणों के समूह जब हो जाएगा, जैसे किरणों का समूह, एक किरण बन रहा है तो किरणों का जो समूह होगा ये क्या कहलाएगा, किरण पुंज कहलाएगा। यानी किरणों के समूह क्या कहलाएगा, किरण पुंज कहलाएगा। यानी जब प्रकाश सीधी रेखा में चल रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, किरण। और जब बहुत सारा किरण हो जाएगा, किरणों का समूह, तो उसे हम क्या कहेंगे तो किरण पुंज कहेंगे। किरण पुंज देखते हैं कितने प्रकार के होता है। किरण पुंज कितने प्रकार के देखते हैं तो किरण पुंज जो होता है 3 प्रकार के होता है। प्रकाश यानी कि किरण पुंज कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। जैसे होता है, एक होता है अपसारी। क्या होगा, अपसारी। दूसरा जो होगा अभिसारी। क्या हो जाएगा, अभिसारी। तीसरा जो हो जाएगा समांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समांतर किरण पुंज। यानी कि किरण पुंज जो होता है कितने प्रकार के होता है तो 3 प्रकार के होता है। कौन कौन, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। अभिसारी क्या है, अपसारी क्या है, अभिसारी क्या है, समांतर क्या है, समझते हैं डायग्राम से। ठीक, तो अपसारी का मतलब जो होता है जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकल कर, देखिए प्रकाश जब आएगा तो किसी न किसी स्रोत से आएगा। ठीक, तो प्रकाश किसी भी बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। प्रकाश किसी बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है, उसे हम क्या कहेंगे तो अपसारी किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे। कहने का मतलब जब प्रकाश निकलेगा तो निकल कर क्या होता जाएगा, फैलते चले जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज। अभिसारी क्या होगा कि इसमें प्रकाश की किरण निकल कर किसी बिंदु स्रोत पर मिलेगा। क्या होगा, किसी बिंदु स्रोत पर मिलेगा, सॉरी, यानी जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकलकर किसी बिंदु पर फोकसित होती है, मिलती है, उसे हम क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे।
ठीक, जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकलकर एक बिंदु पर मिलती है उसे हम क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब समांतर में क्या होगा कि इसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या हो जाएगा, समांतर जाएगा। क्या जाएगा, एक दूसरे के समांतर जाएगा। यानी देखिए जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर जाएगा यानी पैरेलल, क्या हो जाएगा, पैरेलल जाएगा यानी कि समांतर एक दूसरे के, तो उसे हम क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज। जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से निकल कर फैलते हुए चले जाएगा, कैसे हो जाएगा, फैलते हुए, यानी कि ऐसे निकलेगा, क्या होगा, इस तरह के, तो ये क्या हो गया, अभिसारी यानी अपसारी हो गया। क्या हो गया, अपसारी। जब प्रकाश किरण निकल कर ऐसे निकल कर इधर से जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, अपसारी। क्या हो जाएगा, अपसारी। अच्छा, आकर कहीं बिंदु पर मिलेगा इस तरह के तो क्या हो जाएगा, अभिसारी। और जब एक दूसरे के समांतर होगा तो क्या हो जाएगा, समांतर किरण पुंज होगा। ठीक है, अब हो गया समांतर किरण पुंज। किरणों को समझ में आ गया, किरण पुंज। अब देख, जब तक से ये पहला चैप्टर कंप्लीट नहीं रहेगा तब तक से प्रकाश का अपवर्तन में समझ में आने वाला है। अब प्रकाश का अपवर्तन समझ में नहीं आएगा तो इसमें दर्पण, मिरर सब कुछ, मैंने दर्पण नहीं समझ में आएगा। प्रत्येक जो है चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 ये तीनों चैप्टर एक दूसरे से ज्वाइंट है। इसलिए जो है पहला चैप्टर अगर नहीं समझ में आता है तो दूसरा चैप्टर कंफर्म है कि नहीं समझ में आएगा, और जब दूसरा नहीं समझ में आएगा तो तीसरा चैप्टर में मानव नेत्र नहीं समझ में आने वाला है। ठीक, क्योंकि अगर ये अपसारी समांतर ये नहीं समझ में आएगा तब तक से जो है हम जो है लेंस को नहीं समझ पाएंगे, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। ठीक, तो हम इसको समझते हैं। अब समझ में आ गया होगा, जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से निकलकर फैलते हुए चले जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज। और जब बिंदु स्रोत पर मिलेगा तो क्या होगा, अभिसारी। और जब एक दूसरे के समांतर होगा तो क्या हो जाएगा, समांतर किरण पुंज हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कुछ पदार्थों को देख लेते हैं, उसके बाद हम प्रकाश के प्रवर्तन की ओर चलते हैं। जैसे देखिए कुछ शब्द, प्रभासी, प्रभासी क्या होता है, अपारदर्शी, पारदर्शी क्या होता है। जैसे अच्छा एक होता है कोची, प्रतिदीप्त, 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 प्रतिदीप्त वस्तुएं। एक होता है अप्रतिदीप, अप्रतिदीप, अप्रतिदीप्त। ठीक, एक होता है क्या हो जाएगा, प्रभासी, यानी कि पारदर्शी इसको कहेंगे। क्या कहेंगे, पारदर्शी, पारदर्शी। दूसरा क्या हो जाएगा, अपारदर्शी। क्या हो जाएगा, अपारदर्शी। क्या हो जाएगा, अपारदर्शी पदार्थ। ठीक, एक होता है परभासी, परभासी। ठीक है, परभासी पदार्थ। ठीक है, अब समझते हैं कि प्रतिदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। प्रतिदीप्त वस्तु वह वस्तु है जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। प्रतिदीप्त वस्तु वह वस्तु है जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिदीप्त कहते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश, ये क्या करता है, सूर्य जो प्रकाश उत्पन्न करता है उसे हम क्या कहेंगे, प्रतिदीप्त। अप्रतिदीप्त का मतलब जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगा उसे हम क्या कहेंगे, अप्रतिदीप्त। पारदर्शी पदार्थ देखिए किसे कहेंगे, पारदर्शी। एक नमे है कौची, पारदर्शी, यानी पार कर जाएगा। क्या हो जाएगा, पार कर जाएगा। यानी जिस वस्तु में प्रकाश आसानी से पार कर जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, पारदर्शी। जैसे में शीशा, क्या होता है, जैसे में शीशा, तो शीशा में क्या होगा, आसानी से पार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आसानी से पार हो जाता है शीशा में। ठीक है, शीशा में। ठीक है, अपारदर्शी में देखते हैं तो अपारदर्शी क्या है, तो इसमें पदार्थ जो है प्रकाश आसानी से पार नहीं करेगा। क्या होगा, आसानी से पार नहीं करेगा। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, अपारदर्शी। परभासी का मतलब क्या होता है कि इसमें प्रकाश की किरणें बहुत कुछ ही पार करता है। क्या होता है, बहुत कुछ ही पार करता है, उसे हम क्या कहेंगे, परभासी। क्या कहेंगे, परभासी पदार्थ कहेंगे। ठीक है, जैसे में गंदा जल, गंदा जल। ठीक, ये गंदा जल क्या है, चाहे घिसा हुआ कागज, क्या, घिसा हुआ कागज, घिसा हुआ कागज। ठीक, गंदा जल, घिसा हुआ कागज, तेल। क्या हो जाएगा, तेल। यानी जिसमें से बहुत कम ही पदार्थ का होगा पार करेगा उसे हम क्या कहेंगे, परभासी। जब हम सफा नहीं पार करेगा, अपारदर्शी। जब हम पूरा पूरा पार कर जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, पारदर्शी।
जितना में जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगा उसे क्या कहेंगे, अप्रतिदीप्ति, और जो प्रकाश उत्पन्न करेगा उसे क्या कहेंगे, प्रतिदीप्त। अब आते हैं प्रकाश के परिवर्तन की ओर। प्रकाश के परिवर्तन क्या है, प्रकाश का देखिए परावर्तन इंग्लिश में हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। किसका रिफ्लेक्शन, तो लाइट का रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या है, देखिए किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर, यानी कोई भी सतह पर टकराएगा। ठीक, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को हम प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। ठीक, किसी बिंदु स्रोत से, देखिए यहाँ से प्रकाश आ रही है, यहाँ टकरा कर यहाँ से क्या हो रही है, लौट जा रही है, यानी हम एक सतह बना देते हैं। ठीक, इसको ठीक है, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से, देखिए प्रकाश कहीं ना कहीं स्रोत से आएगा, तो किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकरा कर और फिर उसी माध्यम में लौट जाती है, उस घटना को हम प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परिवर्तन। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन उठेगा कि किस माध्यम में आया और टकरा कर किस माध्यम में चला गया। मैंने किस माध्यम में आया और किस माध्यम में चला गया। देखिए तो वायु में क्या होता है, विरल माध्यम। वायु में कौन सा माध्यम हो जाएगा, तो विरल माध्यम। और कांच या पानी में, कांच या पानी में कौन सा माध्यम हो जाएगा, सघन माध्यम। कौन सा माध्यम, सघन माध्यम। अच्छा, क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रकाश का चाल सबसे अधिक कहाँ होता है, तो प्रकाश का चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। क्या होता है, प्रकाश का चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे वायु में जो है, कांच और वायु की बात किया जाए तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल कहाँ होगा, तो वायु में होगा। कहाँ पर, वायु में। यानी विरल माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है, अधिक। तो प्रकाश किस माध्यम में आया, किस माध्यम में चला गया, तो प्रकाश विरल माध्यम में आया और टकरा कर विरल माध्यम में ही क्या हो गया, चला गया। तो ये हो जाएगा प्रकाश का क्या हो गया, परिवर्तन। यानी फिर से देख लेते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को हम प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। देखिए अब क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो जो आती है उसे हम बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण। और जब टकरा कर जा रही है इसको बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ठीक है, परावर्तित किरण। अब देखिए जो आ रही है इसे बोलेंगे आपतित किरण, और जो टकरा के जा रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर टकरा रहा है उसे हम बोलेंगे आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। जिस बिंदु पर यह टकरा रहा है उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। ठीक है, अब देखते हैं कुछ जो है यहाँ से कुछ अभिलंब की ओर खींच देते हैं। तो इससे पहले थोड़ा समझते हैं। देखिए प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश का जो परिवर्तन होगा, प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार के होता है। पहला कौन हो जाएगा, तो नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। और दूसरा हो जाएगा विसरित परावर्तन। क्या हो जाएगा, विसरित 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 परावर्तन। देखिए परिवर्तन जो होता है दो प्रकार के, प्रकाश का परिवर्तन दो प्रकार के होता है। पहला हो जाएगा कौन, नियमित परिवर्तन, दूसरा हो जाएगा विसरित परिवर्तन। तो नियमित परिवर्तन क्या है, विसरित परिवर्तन क्या है, यहाँ डायग्राम से समझेंगे। देखिए नियमित परिवर्तन हम किसको कहेंगे, जब प्रकाश की किरणें, देखिए यहाँ पर इसी को बना लेते हैं। जब प्रकाश की किरणें जब किसी बिंदु स्रोत से टकराती है तो परावर्तित किरण के लंबवत जाती है, एक दूसरे क्या होती है, लंबवत। क्या हो जाएगा, लंबवत जाती है। ठीक है,
जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से टकराती है, जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु स्रोत से टकराती है तो वह टकराने के बाद एक दूसरे के लंबवत जाती है। क्या होती है? एक दूसरे के लंबवत जाती है। उसे हम प्रकाश क्या बोलेंगे? नियमित परावर्तन। फिर से देख लेते हैं। जब किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकरा कर एक दूसरे के लंबवत जाती है, उसे हम क्या कहेंगे? तो नियमित परावर्तन। देखिए, लंबवत के मतलब होता है सीधे। क्या होगा? सीधे जाएगा। तो ये जो टकराने के बाद परावर्तित किरण जो होगा, ये सीधे एक दूसरे के लंबवत जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे? नियमित परावर्तन कहेंगे। तो नियमित परावर्तन जो होता है ये चिकनी सतहों पर होता है। नियमित परावर्तन कहाँ पर होगा? चिकनी सतह पर। यानी जितना प्रकाश आएगा ना, टकरा के उतना ही लौट जाएगा। इसलिए देखते हैं चिकनी सतह से जो है ज्यादा प्रकाश आता है। जैसे कोई आईना ले ले, तो आईना लेने के बाद अगर वहां से किसी चमकाएगा तो तुरंत वहां से प्रकाश चला आता है। जैसे हम अंधेरे घर में क्या करते हैं? अंधेरे घर में बाहर से अगर हम सूर्य के प्रकाश में शीशे के रखते हैं तो वो शीशा क्या करेगा? रिफ्लेक्शन करके तुरंत भेज देगा। यानी जितना प्रकाश आया उतना को क्या कर दिया? भेज दिया। तो ये होता है नियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन कहाँ होगा? तो चिकनी सतहों पर होगा। विसरित परावर्तन का होगा कि ये जब किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें सतह से टकरा कर एक दूसरे के लंबवत नहीं जाती है, एक दूसरे के लंबवत नहीं जाती, इधर उधर भाग जाएगा। क्या हो जाएगा? इधर उधर। कोनो इधर चला गया तो कोनो इधर चला गया तो कोनो इधर चला गया, यानी कोई एक दूसरे के लंबवत नहीं होगा, यानी टेढ़ा टेढ़ी भागेगा। ठीक। जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से टकराती है, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किसी सतह से टकरा कर एक दूसरे के लंबवत जाती है, उसे नियमित है। और जब एक दूसरे के लंबवत नहीं जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे? विसरित परावर्तन। क्या कहेंगे? विसरित परावर्तन। अब देखते हैं परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम दो नियम है। क्या है? दो नियम। यहाँ पर समझते हैं थोड़ा। जैसे ये आया प्रकाश, टकरा के क्या हो गया? लौट गया। तो इस चिकनी सतह बता दो क्या हो गया? सतह। यहाँ से प्रकाश आ रही है, लौट के क्या हो रही है? जा रही है। तो जो आ रही है वो आपतित, जिस बिंदु पर टकरा जाए वह आपतन बिंदु, वहां से टकरा कर जब लौट रही है उसे परावर्तित किरण। अब क्या करते हैं? यहाँ से हम एक लंब खींच देते हैं। क्या खींचते हैं? लंब। तो लंब खींच देते हैं तो ये हो गया, क्या हो गया? यहाँ से हो गया आपतन कोण, ये क्या हो गया? परावर्तन कोण। तो देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? दो नियम। देखिए कौन कौन नियम? तो आपतित किरण, परावर्तित किरण। ठीक। आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। फिर से, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। क्या होता है? तीनों एक ही तल में होता है। ये तीनों क्या होगा? एक ही तल में। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा, आपतन कोण। आपतन कोण को आई से व्यक्त करेंगे तो आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? बराबर। यानी ये दो नियम हो गया प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। ठीक है। अब देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के कारण ही, जैसे यहाँ पर एक पेड़ बना देते हैं। जैसे एक पेड़ है, यहाँ पर पेड़, यहाँ पर क्या है? तालाब। कोई जलाशय मान लेते हैं, नदी गुजर रही है, यानी तालाब ही मान लेते हैं इसको। क्या मानते हैं? तालाब। ठीक। यहाँ पर कोई लड़का बैठा हुआ है। ठीक है। अब इस लड़का को क्या होगा कि इस जल में, यानी जल में इसका प्रतिबिंब दिखेगा। क्या होगा? इसका प्रतिबिंब दिखेगा, यानी पेड़ का प्रतिबिंब इस जल में दिखेगा। तो दिखने का कारण क्या है? प्रकाश का परिवर्तन। यानी प्रकाश जा रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो इसको क्या कर रहा है? दिखाई दे रहा है, यानी रिफ्लेक्शन हो रहा है। हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, क्यों? प्रकाश के परिवर्तन के ही कारण। आंख आगे की ओर। प्रकाश का प्रकीर्णन देखते हैं।
प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या है? देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन, देखिए होता क्या है कि जैसे प्रकाश गुजर रहा है, ठीक, किसी स्रोत से आएगा तो आने के बाद में वायुमंडल में धूल कण है, क्या है? धूल कण है। तो जब प्रकाश की किरणें किसी कण पर पड़ती है, क्या है? कण पर पड़ती है। जब प्रकाश की किरणें किसी कण पर पड़ती है तो इस कण द्वारा, एक कण हो गया, क्या हो गया? कण। ये क्या हो गया? रे हो, यानी किरण हो गया। क्या हो गया? किरण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रे। क्या बोलेंगे? रे। ठीक। तो किरण जो है, जब किरण जो है कण पर पड़ेगा तो इस कण द्वारा क्या होगा कि इस ऊर्जा को, प्रकाश में जितनी ऊर्जा है उसको क्या करेगा? ये अवशोषित कर लेगा। ठीक। जब प्रकाश की किरण किसी कण पर पड़ेगा तो एक कण क्या करेगा कि इस सारी ऊर्जा को अवशोषित करके और फिर इसे क्या करेगा? चारों ओर बिखेर देगा। क्या करेगा? चारों ओर बिखेर देगा। इसी घटना को हम बोलते हैं कौची? प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या बोलेंगे? प्रकाश का प्रकीर्णन। तो जब किसी स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें किसी कण पर पड़ती है तो उस कण द्वारा उस प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करके फिर चारों ओर बिखेर देती है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब देखिए इससे निम्नलिखित घटनाएं घटती है। क्या होती है? प्रकाश के प्रकीर्णन से घटनाएं देखते हैं कौन कौन। तो सूर्य उदय, सूर्य उदय, जैसे सूर्य जब उदय होता है तो सूर्य उदय के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। क्या देता है? लाल। यानी सूर्य जो है लाल दिखाई देता है, किसके कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अच्छा, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय भी क्या होता है? सूर्य अस्त के समय ये भी लाल दिखाई देता है। क्यों? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश नीला दिखाई देता है, किसके कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। लाल दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। यानी सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अब देखते हैं इस आकाश नीला दिखाई देता है किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक। अब आगे की ओर चलते हैं।